कैसे हो आप? तो बच्चों अभी हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, ईथर। अभी हमने अल्कोहल फिनॉल पूरा कर लिया, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईथर की। तो ईथर हम लोग एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। जो ईथर है, ईथर जो होता है वो आपका ये होता है ROR' जो होता है वो ईथर के नाम ROR' ईथर। अगर इसकी नेमिंग देखी जाए, नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे आपका लिखा CH3O C2H5, तो इसको लिखोगे आप एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखोगे? एल्कोक्सी एल्केन। तो छोटा वाला मिथॉक्सी और बड़ा वाला एल्केन, इसे तो हो जाएगा मिथॉक्सी, दैट इज मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट लिख रहे हैं C2H5O C3S7। यहाँ पे 2 वाला इथॉक्सी और 3 वाला प्रोपेन, इसको बोलेंगे आप इथॉक्सी प्रोपेन। दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन। तो इसमें जब भी हम नेमिंग करते हो, छोटा वाला एल्कोक्सी में जाता है, बड़ा वाला एल्केन में जाता है। इधर आप इधर देख रहे हो 1 और 2 कार्बन, यहाँ पे छोटा वाला एल्कोक्सी, इथॉक्सी, 2 वाला इथेन, यहाँ पे 2 वाला इथॉक्सी और ये 3 बड़ी चेन प्रोपेन, है ना। अब जैसे बेंजीन पे OCH3, बेंजीन पे OCH3 जो होता है, बेंजीन पे OCH3 आपका कहलाता है एनिसोल। बेंजीन पे OCH3 एनिसोल और मिथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलेंगे एनिसोल और मिथॉक्सी बेंजीन। तो बच्चों ये हमारा ईथर ग्रुप हो जाता है ROR'। बिल्कुल, बहुत ही एस्टर से बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। एस्टर होता है RCOOR, एस्टर RCOOR होता है। यहाँ पे एस्टर में C आता है, ईथर में O आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है। ईथर आपका हो गया ये, है ना, एस्टर हो गया आपका वो, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईथर को सबसे पहले हम लोग जो बना रहे हैं वो है हमारा फ्रॉम एल्कोहल। तो हम किससे प्रिपेयर करेंगे ईथर को? सबसे पहले एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। तो जो एल्कोहल से ईथर प्रिपेयर होता है वो इसकी रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH, है ना। और ये हो जाएगा आपका कॉन्क H2SO4 और ये 413 कैल्विन। तो यहां पे हो जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया आपका। तो बच्चों अब ये देखो, अल्कोहल से हम लोग ईथर बना रहे हैं, राइट। अल्कोहल से ईथर, तो इथेनॉल से बन गया ईथर। तो इसके स्टेप्स देखो। स्टेप 1, इसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 देखो, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन of alcohol, protonation of alcohol to form protonated alcohol, to form protonated alcohol। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले H2SO4 ब्रेक डाउन होगा, इसमें H प्लस और HSO4 माइनस है। फिर आपका यहाँ पे CH3 CH2OH, इसमें H प्लस आके लग जाएगा। तो ये इसको लोन पे दे देगा, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2O प्लस H। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हुआ टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो O ने इसको पेयर दे दिया, तो ये बन गया।
स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 स्टेप 2 इज आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ unprotonated, nucleophilic attack of unprotonated alcohol, nucleophilic attack of unprotonated alcohol की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एक दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है CH3 CH2 OH, और इसमें इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ करा। देखो पहले हमने क्या कराया था, पहले प्रोटोनेशन कराया था। कैसे कराया था प्रोटोनेशन, ये हमारा प्रोटोनेशन चल रहा है, H2SO4 था, वो H प्लस HSO4 माइनस में टूटा, यहां से H प्लस निकला, O ने इसको पेयर दे दिया, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। इसको इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जरूर लिख लो, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल और ऑक्सोनियम आयन, इसको ऑक्सोनियम आयन बोलेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल और ऑक्सोनियम आयन। अब इसमें क्या करा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जो लोन पे लेते हैं, तो अल्कोहल के शुरू में दो मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड हो गया था, दूसरे ने इसको पेयर दे दिया, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे पेयर दे देगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3 CH2, तो ये CH2 CH3 प्लस H2। स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा आपको, तो यहां से इसको पेयर हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 और ये H। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा था प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन में H आयन आके लग गया था। दूसरा हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल पढ़ा था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, यहाँ पे पेयर आ जा रहा है, इससे प्लस आ जा रहा है। लास्ट वाले में डीप्रोटोनेशन, तो लास्ट वाले में क्या कर रहा है, ये O पे पॉजिटिव है, इसको लोन पेयर देके बाहर निकल रहा है। ये इसमें एक इसके पीछे एक मोटिवेशन HSO4 माइनस का भी रहता है, जो न्यूक्लियोफाइल बच गया था, HSO4 माइनस इसको पेयर देता है और ये इसको पेयर देके बाहर निकल, फाइनल प्रोडक्ट इसमें H2SO4 बन जाता है। ठीक है, इसको लिखो, नोट डाउन करो बच्चों। तो ये आपकी मैकेनिज्म काफी पूछी जाती है, चाहे आप जेईई मेंस का दे रहे हो या सीबीएसई का दे रहे हो, तो ये ईथर की मैकेनिज्म हो गई। पहले हम फिर से रिपीट करते हैं, पहले हम लोगों ने H2SO4 जैसे टूटता है वैसे हमने तोड़ा H प्लस और HSO4 माइनस में, फिर जो H प्लस था वो अल्कोहल के साथ जाके ऐड हो गया और क्या बन गया, CH3 CH2 O प्लस H और H, तो H, तो उसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। फिर जो दूसरा अल्कोहल था वो उसने इस पर अटैक करा, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का इसका बॉन्ड पेयर O पे चला गया और O न्यूट्रलाइज होकर वाटर बाहर निकाल गया, और यहाँ पे इसके पास क्या हो गया, CH3 CH2, क्योंकि O ने पेयर दे दिया प्लस और ये H ऊपर, ये CH2 CH3 और H2 बाहर निकल गया। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन, HSO4 इसको H दे देगा और ये पेयर इधर चला जाएगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अभी हम लोगों ने इथेनॉल का अल्कोहल से बनाया था। अब दूसरा आप देखो, आप खुद से आपको बनाना है प्रोपेनॉल टू प्रोपोक्सीप्रोपेन, प्रोपेनॉल टू प्रोपोक्सीप्रोपेन, ये आप लोग खुद से बनाओगे, प्रोपेनॉल टू प्रोपोक्सीप्रोपेन। देखो उसको मैं बस सिंपल स्टेप्स लिखूंगा, आप लोग 1 मिनट वीडियो का पॉज दो, मतलब 2 पहले आप लिखो आप खुद से, फिर चेक करो कि आपने ठीक करा है नहीं करा। प्रोपेनॉल
ये प्रोपेनॉल लिखा है, प्रोपेनॉल टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेनॉल से कैसे हो जाएगा, आप ये देखो, प्रोपेनॉल टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल वीडियो पॉज करके आप लोग को सारे स्टेप्स लिखने और आप देखो ना, अपने आप लिखो, ट्राई करो, तभी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग H2SO4 है उसको ब्रेक डाउन करोगे किसमें, H प्लस HSO4 माइनस में। इसमें ब्रेक करो H प्लस और HSO4 माइनस में। तो यहाँ पे जो CH3 CH2OH है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ले जाओ। यहाँ पे आपने लिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, प्रोपेनॉल से H प्लस को रिएक्ट करा दो। प्रोपेनॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और H प्लस को पेड़ दे देगा। यहाँ पे ये H प्लस आया, इसको इसने प्रोपेनॉल ने इसको पेड़, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 O प्लस H और ये H। ये प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन गया। फिर स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में ये बन गया, तो दूसरा अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल आएगा यहाँ पे। ये देखो, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल थे। ये इसको पेड़ दे देगा, ये दे देगा, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 O पे प्लस H, ये CH2 CH2 CH3 और ये वाटर। स्टेप 3 है डीप्रोटोनेशन। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 O प्लस H और ये CH2 CH2 CH2। यहां से ये पेयर्स पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2। देखो, तो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए जो आपके प्रोपेनॉल टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन, मतलब इथेनॉल, अल्कोहल से इथेनॉल ईथर बनाने के लिए जो होता है ना। तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे, जिसमें अल्कोहल पे जाके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेगा। फिर दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को उससे रिएक्ट कराएंगे, वो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना पेयर दे देगा, इस तरह से आपको दिख रहा है, और वो इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। उन्होंने अपना पेयर दे दिया और वाटर अलग हो जाएगा इससे। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, और वो भी किसके सामने, HSO4 माइनस के साथ। इसके साथ होगा HSO4 माइनस के साथ। ये HSO4 माइनस क्या करेगा, ये इसको पेयर दे देगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और आपको फाइनली H2 मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपकी ईथर बनाने के लिए अल्कोहल से मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ी है ना। तो बच्चों अभी हम लोगों ने अल्कोहल से ईथर बनाना सीखा था, ठीक है। तो अभी अल्कोहल ईथर में हमें ये समझ में आया कि पहले हमने इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बनाया था और फिर प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाया था। अब जो सेकेंड रिएक्शन है जो इथेनॉल की प्रिपरेशन की, वो है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। क्या हम बात कर रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस। हम लोग बात कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस, है ना। विलियमसन में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक स्टोरी बिल्कुल याद करनी है। विलियम, ये विलियम है और उनका एक लड़का है। जो विलियम की लड़के की स्टोरी सुन के क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। विलियम की लड़के की स्टोरी सुन के रोना आ जाता है, क्योंकि वो रोड पे चलता हुआ अल्लाह को प्यार हो गया था। माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ROR यहाँ पे R डैश
ये बन जाएगा आर ओ आर डैश प्लस NaCl, आर ओ आर डैश प्लस NaCl। तो जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए, ये इसमें लिख रहे हैं CH3ONa प्लस C2H5, इसको हम लिख रहे हैं C2H5Cl। तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये बन जाएगा CH3OC2H5 प्लस NaCl। इसका नाम क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड, इसको देखो यहाँ पे जो विलियमसन सिंथेसिस है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहा है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है कि अगर इसके ऑक्सीजन के लेफ्ट और आजू और बाजू आपके दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ पे देखो पोलैरिटी का गेम चल रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। यहाँ पे CH3ONa माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे Na की जगह C2H5 ये बन गया, तो दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन। जैसे अब आप लिख रहे हो C2H5ONa, आप लोग अपने आप करो इस वाली को, थोड़ा पॉज दो, C3H7Cl, ये आपको लिखा है C2H5ONa प्लस C3H7Cl। तो ये माइनस, ये प्लस, दिस इज प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा C2H5OC3H7 प्लस NaCl। तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, दैट इज कॉल्ड इथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या रहेगा? इथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा मिथॉक्सी, एक कार्बन है दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन, ये मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन। तो बच्चों ये आपका विलियमसन सिंथेसिस हो गया जिसमें आप अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं। इसकी स्टोरी कैसे याद करोगे? विलियम के लड़के की स्टोरी सुन के रोना आ जाता है क्योंकि वो रोड पे चलता हुआ अल्लाह को प्यारा हो गया था, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ गए। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप एक और देखो, आप अब इसको आप खुद देखो, ये लिख रहे हो क्लोरोबेंजीन, और ये CH3ONa, क्लोरोबेंजीन को CH3ONa के साथ कर रहे हो। तो आप अगर देख रहे हो क्लोरोबेंजीन को CH3ONa के साथ आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या प्रोडक्ट आना चाहिए? बहुत बच्चे तो इसको लिख देंगे सर क्या इतना इजी चीज है, देखो ये आ जाएगा, इसको माइनस प्लस, दिस इज प्लस माइनस, और ये बन जाएगा दिस, ये बन जाएगा OCH3, ये लिखा होगा आप लोगों ने बिल्कुल, और ये बिल्कुल गलत जवाब है, ये जवाब बिल्कुल गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर होगा नो रिएक्शन, ये आंसर इसका क्या होगा? नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन क्यों हुआ? व्हाई नो रिएक्शन? क्योंकि यहां पे बेंजीन रिंग जो है, क्योंकि CH3O माइनस जो है वो Cl को रिप्लेस कर रहा है, बेंजीन रिंग नेवर अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा? रीजन क्या लिखोगे? बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग नेवर अंडरगोस, बेंजीन रिंग नेवर अंडरगोस, बेंजीन रिंग नेवर अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करती है। तो ये आपका हो गया इसमें। तो बच्चों दो हमने तीन, अभी इसमें कितनी रिएक्शन बढ़ी? 3 रिएक्शन। पहला आपका हमने पढ़ा कि विलियमसन सिंथेसिस है ना, तो ये अब उसमें हमने RONA वाली पढ़ ली थी बात। तो इसमें भी अभी हम लोग भी वही अज्यूम कर रहे थे कि वही चलेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन आ गया कि क्लोरोबेंजीन था, तो बेंजीन पे डायरेक्टली कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। एक और रिएक्शन अब देखते हैं, इसमें भी आपको जो लगेगा, देखो इसमें भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये लिखा है आपको, ये आपका CH3ONa। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये लग रहा था, ये इसको अगर लॉजिकली जाओगे तो यहाँ पे OCH3 लगना चाहिए Cl की जगह, बट यहाँ पे भी क्या होता है कि CH3
प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ट्रांसफर होती है? क्लोरीन पे। अब देखो बहुत ध्यान से, CH3 हाई ज़्यादा से प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ती है किस पे? इस कार्बन में बढ़ जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ट्रांसफर होगी? क्लोरीन पे ट्रांसफर होगी। अब जब इस पे क्लोरीन पे ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये कुछ इस तरह से ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है और ये कुछ इस तरह से ब्रेकअप हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपका sp2 कार्बन है। अब देखो ये ब्रेकअप हो गया। क्यों ब्रेकअप हो गया? ड्यू टू लार्ज इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे पोलैरिटी बन गई, ये कार्बोकैटायन बन गया। ये जो कार्बोकैटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये इसके बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 के साथ sp3 कार्बन लगा है तो ये क्या हो जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ जो H है इसका वो ऐसा फ्री हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में नो बॉन्ड रेजोनेंस आ जाता है। ये आपका CH2 रह जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये एक H प्लस अलग हो जाएगा। यहाँ पे H प्लस इससे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये होगा। यहाँ पे एक एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बना, फिर मतलब CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक H प्लस बाहर आया और उसने बना लिया CH3OH और प्लस NaCl एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गई विलियमसन सिंथेसिस की दो एक्सेप्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विलियमसन सिंथेसिस जितनी ज्यादा नहीं पूछी जाएगी जितना इसके ऊपर लिमिटेशन आपको पूछी जाएंगी काफी हद तक। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस लिखो, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन synthesis। Limitation of Williamson synthesis। तो पहला, for the preparation of alkyl phenyl ether, for the preparation of alkyl phenyl ether। अगर आपको alkyl phenyl ether बनाना है, for the preparation of alkyl phenyl ether, है ना, बेंजीन रिंग जो होनी चाहिए, बेंजीन रिंग should be attached through sodium oxide, not through chlorine, because benzene ring never undergoes nucleophilic substitution reaction। तो हम क्या लिख रहे हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फिनाइल ईथर। अगर मैं एल्काइल फिनाइल ईथर बनाना है, जो बेंजीन रिंग है वो सोडियम ऑक्साइड के थ्रू अटैच होनी चाहिए, ना कि क्लोरीन के साथ। बिकॉज जो बेंजीन रिंग है वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करती है। इसकी रिएक्शन लिख लो, क्या हो जाएगा? ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ये बेंजीन के साथ सोडियम ऑक्साइड लिख दो प्लस आपका CH3Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ पे बेंजीन पे OCH3 प्लस NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन पे OCH3 इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आपका एनिसोल। ये हो जाएगा एनिसोल, ये एनिसोल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पहली लिमिटेशन है विलियमसन की। अगर हमें एल्काइल फिनाइल ईथर बनाना है तो सोडियम ऑक्साइड के थ्रू ये अटैच होना चाहिए।
नेक्स्ट देखो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी एल्काइल मिथाइल ईथर, है ना, टर्शरी ग्रुप should be attached through sodium oxide. है ना, for the preparation of tertiary alkyl methyl ether, tertiary group should be attached through sodium oxide, not through chlorine. Not through chlorine, because it gives alkene as a मेजर प्रोडक्ट, वो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देता है। तो आपको यहाँ पे ये लिमिटेशन याद रखनी है। मतलब इसको आप ये कैसे करोगे, फिर ये CH3 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 ONA और ये प्लस CH3 Cl, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये बन जाएगा आपका C पे CH3 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 O CH3 प्लस NaCl। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हमें टर्शरी एल्काइल मिथाइल ईथर बनाना है तो टर्शरी ग्रुप को सोडियम ऑक्साइड से अटैच होना चाहिए, ना कि क्लोरीन से, बिकॉज ऐसा ना करने से वो एल्कीन ऐसा मेजर प्रोडक्ट देता है। इसकी जो करेक्ट रिएक्शन है वो ये हो जाएगी आपकी। देखो बच्चों, नोट डाउन करो बिल्कुल। बच्चों अब नेक्स्ट हम बात जो कर रहे हैं वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर जो है उसमें हम लोग ईथर की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है जो HI के साथ होती है या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी रिएक्शन विद HX, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बात कर रहे हैं। रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम इस रिएक्शन को बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद HX। तो अगर हम इसमें देखें तो आपका CH3O C2H5, तो ये लिखा है CH2 CH3ONe CH3O CH2 CH3 प्लस C2H5 जो भी है, प्लस आप ले रहे हो यहाँ पे HI के साथ। अभी देखो बिल्कुल कैसे याद रखोगे, बहुत आराम से समझते हैं। ये रिएक्शन आपको दिख रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके आजू बाजू वाले कार्बन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है खुद में। तो C फॉर कार्बन, C फॉर कोरोना पॉजिटिव हो गए मान लो ये कार्बन। अब यहाँ से ये आपको दिख रहा है ये क्या है? ये I है, ये आयोडीन, ये यहाँ पे I माइनस आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने। I मार मतलब यहाँ पे क्या? इंजेक्शन। अब आप खुद सोचो, लोग देश में कोरोना फैल रहा है, वैक्सीन इंजेक्शन वैसे बहुत कम है, तो पहले आप क्या कोशिश करोगे? एक ऐसी आबादी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, इंजेक्शन कम है, तो उनको तो करने से फायदा नहीं है, क्योंकि कोरोना तो बार बार फैलाते रहेंगे। आप ऐसी आबादी को खत्म करोगे जहाँ एक सेक्शन को, जहाँ पे लोग कम है, एक सेक्शन तो ठीक हो एक जगह जाके, तो आप क्या करोगे? आई जो है, तो यहाँ पे एक लॉजिक क्या है? यहाँ पे लॉजिक ये है कि आई उस कार्बन पे जाके लगेगा यहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। आई उस कार्बन पे जाके लग रहा है जहाँ पे आपके ऑलरेडी हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे या फिर वहाँ पे जहाँ कार्बन कम है। तो अब देखो ये O के आजू बाजू देखा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, तो आई किधर अटैक करेगा? इस वाले कार्बन, तो एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म कर देगा। देखो ये I इधर आ गया, एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, और ये O CH2 CH3। अब आप हेलो एल्केन वाली मेरी वीडियो को एक बार देखना फिर से, और उसमें SN2 मैकेनिज्म देखना, उसमें यही तो होता था, एक इंटरमीडिएट बन जाता था। जैसे
आई पीछे से अटैक करता था बिल्कुल, आई यहाँ पे अटैक करा और उसके बाद यहाँ पे आके बन गया CH3I प्लस C2H5O माइनस और ये आपका H प्लस। तो ये हो जाएगा आपका CH3I प्लस C2H5OH, इथेनॉल बन गया CH3I प्लस C2H5OH। तो मैंने क्या बताया, आपने ईथर लिया, उसको HI के साथ कराया। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ऑक्सीजन के आजू बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव लगा दोगे, क्योंकि दोनों ही जो उसके ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो दोनों ही पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल लाओगे, न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो पहले चेक करेगा किसके पास कम कार्बन है, इंट्रेंसी चक्कर में वो इधर जाके एक इंटरमीडिएट बना देगा, जो SN2 मैकेनिज्म में आप देखते थे। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, I इस पे आके लग गया और O इधर लग गया आपका, और ये पूरा पार्ट ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड बना दोगे, ये पार्ट पूरा कट लेगा, CH3I बचेगा, C2H5O माइनस ये हो गया और H प्लस जो बच गया था रिएक्शन में इससे आके रिएक्ट कर लेगा। करो आप लोग खुद से ट्राई करो, CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, इसको हम लोग HI के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? HI के साथ। अब देखो ये ऑक्सीजन, इसके आजू बाजू वाले कार्बन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये आजू बाजू वाले कार्बन। अब इसमें I कहाँ अटैक करेगा, जहाँ कार्बन कम है, तो I इस पे अटैक कर लेगा और आपका बन गया यहाँ पे CH3 CH2 I और ये हो जाएगा O CH2 CH3 और यहाँ पे ये टूट जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 I प्लस CH3 CH2O माइनस और H प्लस, तो इथेनॉल बन जाएगा। नहीं, एक और कार्बन में मिस कर गया बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन और लगा देना, वो मिस हो गया मेरे से, और ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH। एक अब रिएक्शन देखो, अब आप बिल्कुल याद करो, आपने अगर बिल्कुल याद हो कि जब आपका टर्शरी कार्बन होता है तो आपका SN1 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। SN2 में आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, SN2 में वो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इससे पहले एक CH3 भी लिख लो, ये SN2 में होता था। जबकि SN1 में क्या होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, SN1 में आप देखोगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3Cl, ये SN1 का हो जाता है। SN2 हो गया, SN1 हो गया। अब SN1 की एक बार क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। ये हम ले रहे हैं CH3 CH3, ये टर्शरी ले लिया हमने, और इसको हम लोग कर रहे हैं HI के साथ। I किस पे जाएगा? अब देखो पहले इसको एक काम करो, अभी I का मत सोचो, पहले ये टर्शरी इसको ब्रेक डाउन कर लो। टर्शरी यहाँ होता है ना, ये खतरनाक चीज होती है, ये CH3 देता है, इतनी इलेक्ट्रॉन इतनी बढ़ाता है वो ट्रांसफर हो जाती है और ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है। CH3 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 पॉजिटिव और OCH3 माइनस। अब जो HI वाला कंपाउंड होता है ना, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, इसको हाइपर कंजुगेशन ही करने नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर I लग जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्रेकअप होता है, तो ये आपका ऐसे रिएक्शन बन जाएगी। टर्शरी में आपका ये हो गया प्लस CH3OH। तो दिस इज फॉर टर्शरी रिएक्शन विद HI, आपका ये बना, ये टर्शरी के लिए हो जाएगा आपका। तो बेंजीन CH2O CH3 प्लस HI। अब देखो, एक तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, उससे भी ज्यादा उसका बाप जो स्टेबल होता है वो होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो ये आपका यहाँ पे टूट जाएगा, है ना, क्योंकि जो बेंजाइल, और ये बनाएगा आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन CH2 प्लस और CH3O माइनस, और ये HI आया आपका H प्लस और I माइनस। अब जो H है वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, I इस पे लग जाएगा आपका। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा बेंजीन पे CH2I प्लस CH3OH, बेंजीन पे CH2I प्लस CH3OH। तो दिस इज फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये आपका
बन गया बच्चों। बोलो कोई डाउट? एक नहीं 2 क्वेश्चन करो आप लोग अपने आप। प्लस HBr के साथ करो और एक कन्वर्ट करो एनिसोल टू फिनॉल। ये आप लोग के लिए बिल्कुल होमवर्क है। एनिसोल टू फिनॉल कन्वर्ट आपको करना है एनिसोल को फिनॉल में, और ये करना है आपको। तो आपको बस मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे होगा क्या, एक बार अपनी कॉपी पे करके देखना। ये टर्शरी है, ये टूट जाएगा, टर्शरी के साथ फिर क्या आएगा प्लस, तो Br लग जाएगा, बाकी इस पूरे पार्ट के साथ OH लग जाएगा। मतलब इसके साथ आपका आगे Br लग जाएगा। अगर आप देखोगे, आप एक बार अपने आप से फिर से ट्राई करना, CH3 Br, और ये आपका ये बन जाएगा OH CH CH3 CH2 CH3, ये बन गया। और एनिसोल टू फिनॉल में क्या हो जाएगा, एनिसोल ये हो जाएगा आपका, और फिनॉल HI, यहाँ पे माइनस प्लस, और ये फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग एनिसोल के बारे में बात कर रहे हैं। एनिसोल जो होता है बेंजीन पे OCH3 जो होता है, ये एनिसोल है, तो बेंजीन पे OCH3 है। अब पहले इसका नेचर जानने की कोशिश करते हैं, कैसे, इसका मूवमेंट देख के कि किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ये लोन पे इधर जाएगा, ये इधर दे देगा आपका, तो ये हो जाएगा OCH3 पॉजिटिव, ये आपका ऐसा हो गया। यहाँ से फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव, ये लोन पेयर। यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर, यहाँ पे और ये हाइब्रिड हो जाएगा। लोन पे यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों ये आप देख रहे हो हाइब्रिड में कि जो ऑर्थो पैरा पोजिशन है, क्योंकि ये देखो ऐसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर उस पर लोन पेयर है, तो वो क्या होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब ये लोन पेयर रिंग पे चले जाएंगे। अब ये लोन पेयर आप देख रहे हो आपके मूव करते करते इन 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो। इधर देखो आप देख रहे हैं। तो ये जो भी आपका ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिन पे लोन पेयर है, तो वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, और ये 5 रिएक्शन हर जगह रिपीट होती है। अगर आप देखोगे तो ये 5 रिएक्शन आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देंगी। तो आप उसमें एक रिजल्ट याद करो, फिर आपको देखो बहुत इजी लगेगा। Cl2 प्लस AlCl3, अगर ये 2 रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है Cl प्लस, इन दोनों को रिएक्ट करने से। Br2 प्लस FeBr3, इन दोनों के रिएक्ट करने से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है Br प्लस, यहाँ पे Br प्लस आ जाएगा।
अगर आप NO2 प्लस जनरेट करना चाहते हो तो आपको डालना पड़ेगा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा NO2 प्लस, है ना। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं H2SO4 से आपका जनरेट होगा SO3H प्लस। एक और देखो ये रिएक्शन CH3Cl प्लस AlCl3, इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि ये जो ग्रुप है एल्काइल जाके उस पर लग जाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो CH3 प्लस होता है। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3COCl AlCl3 के साथ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो असाइल ग्रुप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड असाइल। CH3CO पॉजिटिव मतलब RCO पॉजिटिव, जो RCO पॉजिटिव है इसको बोलते हैं असाइल, दैट इज कॉल्ड असाइल। और इसको बोलते हैं R, जो ओनली R होता है, दैट इज कॉल्ड एल्काइल। और ये जो रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को ये रिएक्शन हर एक चैप्टर में दिखेगी, हर 11th में पढ़ो 12th में पढ़ो, आपको ये याद कर लेना है कि इन दोनों मतलब Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों से प्रोड्यूस होता है, Br प्लस इससे, NO2 प्लस इन दोनों से। ये आपको रिजल्ट बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, अब आपको खुद ही रिजल्ट बन जाएगा। जैसे अब मैं लिखूंगा आप लोगों को खुद ही आंसर उसमें लिखना होगा, पॉज करना अपने आप आंसर लिखना, देखो खुद ही लिखना आप लोग बच्चों। जैसे हम लिख रहे हैं आपका ये लिख रहे हैं आप बेंजीन पे OCH3 एनिसोल, बेंजीन पे OCH3 एनिसोल, इसमें हमने डाल दिया Cl2 विद AlCl3। तो यहां पे आपका बन जाएगा OCH3 और ये Cl, एक ऑर्थो पे Cl और एक पैरा पे Cl आ जाएगा। एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। दूसरा देखो, अगर आप ब्रोमीन बनाना चाहते हो तो ब्रोमीन बनाने के लिए अभी हमने क्या याद करा था, ब्रोमीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं Br2 प्लस FeBr3 डालते हैं। तो यहाँ पे Br2 और FeBr3 के साथ, तो ये बन जाएगा OCH3 Br एक ऑर्थो पे और Br एक पैरा पे आ जाएगा। Br एक ऑर्थो पे आ गया, Br एक पैरा पे। OCH3 प्लस अब यहाँ पे NO2 लाना है तो क्या डालोगे, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो NO2 इधर ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा, OCH3 एक NO2 ऑर्थो पे और एक NO2 पैरा पे आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों आ रहा है समझ में। Cl लाना है तो Cl2 प्लस AlCl3, Br लाना है तो Br2 FeBr3, NO2 लाना है तो कॉन्क HNO3 कॉन्क H2। एल्काइल ग्रुप में लाना है तो क्या करोगे, बेंजीन पे OCH3 प्लस CH3Cl और AlCl3, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये CH3 ऑर्थो पे जाएगा, एक पैरा पे जाएगा, तो बेंजीन पे OCH3 एक ऑर्थो पे, मतलब CH3 एक ऑर्थो पे आ जाएगा और CH3 एक पैरा पे आएगा। है ना। एक और रिएक्शन देखते हैं, एक होता है असाइलेशन, ये लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आप लोग का फिनिश इसके बाद।
और ये आपको रिएक्शन में सारी याद रखनी है। इसका नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये हो जाएगा CH3CO Cl और AlCO। तो बेंजीन पे OCH3 और ये COCH3 प्लस HCl। इसका नाम क्या था? 2-methoxy-toluene। दिस इज कॉल्ड 2-methoxy-toluene। और ये क्या हो जाएगा? 4-methoxy-toluene, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें दोनों प्रोडक्ट आएंगे, ऑर्थो पैरा दोनों चीज बनेंगी और पैरा वाला मेजर हो जाएगा आपका। इसका क्या हो जाएगा? 2-methoxy-acetophenone और ये 2-methoxy-acetophenone 4-methoxy-acetophenone। तो बच्चों ये हमारी जो 5-6 रिएक्शन मैंने बताई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक चैप्टर में आने वाली है। बिल्कुल इसके इलेक्ट्रोफाइल जो भी मैंने अभी पहले बताया था, 3 रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। थैंक बच्चों टू वॉच आवर वीडियो, है ना। आप लोग को ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा KMS को आप लगातार वॉच करते रहिए। यहाँ पे आपको और भी सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हो तो हमारा नोएडा में सेक्टर 122 में हमारा इंस्टीट्यूट है स्कॉलर्स वर्ल्ड, यू कैन जॉइन अस। थैंक यू।